नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़ आनंद सक्सेना के साथ। खबर कानपुर देहात से। सैनीपुर डेरा की बदहाली ने खोली सरकार की योजनाओं की पोल। नालियों से बजबजाता गांव, सफाई कर्मी नदारत, शौचालय बना 100 पीस। इस पर खास खबर है कानपुर देहात सिकंदरा तहसील से। खबर विस्तार से। एक और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कानपुर देहात की तहसील सिकंदरा के ग्राम पंचायत सहनीपुर का डेरा इलाका उस अभियान को खुली चुनौती देता नजर आ रहा है। ये हालात इतने नाजुक हैं कि गांव के लोग खुद को बीमारियों के मुहाने पर बैठा मानते हैं। जब आर हिंदुस्तान न्यूज़ की टीम गांव पहुंची तो चारों ओर गंदगी, बजबजाती नालियां और बदबूदार माहौल देखकर यह समझना मुश्किल था कि ये सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सिमटी हुई हैं। ग्रामवासियों ने खुलकर बताया कि गांव में सफाई कर्मी महीनों से नहीं आता है और जब कभी आता भी है तो किसी और से खाना पूरी करवा कर लौट जाता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यही है स्वच्छ भारत का असली चेहरा? ग्राम प्रधान पर भी सवाल उठ रहे हैं, या यूं कहें कि ग्राम प्रधान भी सवालों के घेरे में है। गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान की मिलीभगत के बिना ये लापरवाही संभव नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि सफाई कर्मी ना तो नियमित आता है और ना ही ड्यूटी ईमानदारी से निभाता है। वह साल में महज 2 से 4 बार ही आकर औपचारिकता पूरी करता है, वो भी बिना किसी स्थायी समाधान के। सार्वजनिक शौचालय सिर्फ ढांचे बने हुए दिखे। सरकार की ओर से गांव में जो सार्वजनिक शौचालय बनवाए गए थे वह महज एक ढांचा बनकर रह गया है। ना तो कभी उसे खोला गया, ना ही ग्रामीणों को उसकी सुविधा मिली। शौचालय की चाबी आज तक किसी के पास नहीं है। ऐसे में ग्रामीण खुले में शौच जाने पर मजबूर हैं। यह स्थिति देख सीधे तौर पर स्वच्छता अभियान की असफलता का प्रमाण है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव में जल निकासी की घोर समस्या है। बरसात के दिनों में हालात और भी भयावह हो जाते हैं। गंदा पानी नालियों में जमा हो जाता है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और बीमारियां फैलती हैं। ग्रामीणों का जीवन नरक से बदतर हो चुका है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आज तक आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। क्या अधिकारी अब भी चुप रहेंगे इस खबर को देखने के बाद? ये सवाल अब प्रशासन के सामने है कि वह इन हालातों को लेकर क्या कदम उठाते हैं। क्या सिर्फ दौरा करना और खाना पूरी की जाएगी, या फिर दोषी सफाई कर्मी और लापरवाह प्रधान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई होगी? सरकार की योजनाओं को पलीता लग रहा है। सहनीपुर डेरा की यह स्थिति ये साफ और तौर पर दिखाती है कि कैसे जमीनी स्तर पर बैठे अधिकारी और जनप्रतिनिधि देश के प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षाओं योजनाओं को फेल करने में लगे हुए हैं। अगर समय रहते इस पर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो यह एक गांव नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख पर सवाल बन जाएगा, वो भी एक खास सवाल। स्वच्छ भारत मिशन एक नारा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। क्या अफसर इस जिम्मेदारी को समझेंगे? फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। क्या नाम है आपका? उत्तम सिंह जी। कहाँ के रहने वाले आप? सहनीपुर डेरा। ये शौचालय कब से बंद पड़ा है? 1 साल हो गया सर। इसको खुलवाया नहीं आप लोगों ने कभी? बोलते चले कि सर बोलते मतलब शौचालय मतलब टूटा पड़ा हुआ है, टूटा पड़ा हुआ है। प्रधान से आपने नहीं कहा इसको? प्रधान से कहा, प्रधान सुनता हो तो निकल जाता है, वो आता ही नहीं। पहली बात तो इधर पे। तो ये कब से बंद पड़ा है ये शौचालय? 1 साल हो गया। क्या नाम है आपका? संतरा। हाँ, क्या समस्या आपकी? ये कचरा चढ़ा है जो कुछ कोई करने आता नहीं है, साफ सफाई हम ही करते हैं। गांव में कोई सफाई कर्मी नहीं है? नहीं, आता ही नहीं है। कब से नहीं आया? प्रधान सुनते नहीं, इससे आते हैं 6 महीना हो गए। नाम क्या है आपका? अनीता। कहाँ के निवासी हैं? सैनीपुर। अच्छा, क्या मामला है ये आपके गांव में? ये कचरा चढ़ा नहीं, साफ नाली वाली करने आता। अच्छा, नाली का कचरा किसने साफ किया था? हम ही करते हैं। और साफ सफाई कब से नहीं हुई है?
अब ये समझ लो कि होली से। होली से? होली से हम ही करते हैं, हाँ अच्छा, कोई नहीं करता। तो इसकी शिकायत की थी आप लोगों ने? नहीं की है, ग्राम नहीं, प्रधान जब से? आए नहीं तो जब आते भी नहीं है तो हम क्या। नाम है आपका? संपत देवी। क्या समस्या है? ये 6-6 महीना तक नाली साफ नहीं होती है। हाँ, आपने प्रधान से बोला? हाँ बोला था। क्या कहा? वो आते भी नहीं, सुनते भी नहीं। अब फोन किया तो वो फोन ठीक नहीं करते हैं, अच्छा। उठाते भी नहीं है। काम कौन करता है यहाँ पे? कौन सफाई करता है फिर? वो कौन करूँ करे। माता जी क्या नाम है आपका? रूमाली देवी। अच्छा, किस गांव के निवासी हैं? यही क्या नाम है गांव का? कहानी पर। अच्छा, क्या समस्या है अम्मा? सोचा कहानी साल 2 साल हो गई, गली साफ करने के लिए नहीं भेज रहा है प्रधान जी। अच्छा, फिर कौन करता है गली साफ? हम करते हैं, हम लोग बहुएं करती हैं, अच्छा। लड़का करते हैं। अच्छा, सरकार कह रही है कि सफाई होनी चाहिए, स्वच्छ भारत अभियान चला रही है। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ गाँव में सफाई होती है? ना, वो नहीं करने के लिए आते, हम लोग खुद करते हैं। अच्छा, तुम्हारा धर्मेंद्र, क्या मामला है? मामला यही है सर, मतलब ये पूरी गली बनने के लिए प्रधान जी ने बोला था, हाँ, है, लेकिन अटपर गली छोड़ के गया ये। ऐसा क्यों? हाँ, और नाली भी सही नहीं बनाई है। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, मतलब अटपर कोई मिस्टेक होगी इसमें, है, इसलिए मतलब उसने गली नहीं बनाई है। अच्छा, आपने प्रधान जी से बात की? है, प्रधान जी से बात की, लेकिन यहीं तक लास्ट कहानी है उसका। क्या बोला उन्होंने? उसने बोला यहीं तक गली बनवाऊंगा मैं। अच्छा, और नालियाँ नहीं बनवाई आपने? नाली के लिए बोला? नाली के लिए भी मैंने बोला, लेकिन वो बोलता है कि मतलब इसी तरह बनेगा नाली। अमित कुमार। कहाँ के मूल निवासी हैं? मैं सैनीपुर डेरा का। क्या समस्या है यहाँ आपके गाँव में? समस्या ये है कि यहाँ पे नाली ना कम से कम जब से पंचवर्षीय आई है, हाँ। तब से कोई साफ कर्मी नहीं आया यहाँ पे साफ करने के लिए। अच्छा, अभी कोई यहाँ नाली साफ कर रहा था, वो कौन था? वो हमको जानती नहीं, उनको नहीं जानती। क्या वो सफाई कर्मी था? पता नहीं, अब कोई ऐसे आ जाए तो कैसे पता चलेगा। अच्छा, यहाँ महिलाओं का आरोप है कि नाली वो खुद स्वयं साफ करती है? यस सर, हाँ, खुद स्वयं करते हैं अपने अपने घर के साथ। तो इसकी शिकायत आपने यहाँ ग्राम प्रधान से की है? नहीं। आपका? शशिकांत। कहाँ के मूल निवासी? यहीं के सैनीपुर। क्या समस्या है? नाली के विषय में सफाई कर्मी नहीं आते हैं। कब से नहीं आते सफाई कम से कम 5-6 महीने से। 5-6 महीने से नहीं आते। इससे पहले आते थे? इससे पहले कभी कभार आ गए और 10-15 मिनट के लिए साफ सफाई करके वो फॉर्मेलिटी अदा करते थे, बाकी कुछ नहीं। गर्मी का टाइम चल रहा और नालियाँ पूरी फुल चल रही हैं। फुल चल रही है, इसमें पता नहीं कितने मच्छर होते हैं और कितने दूषित होते हैं, लोग बीमार हो जाते हैं बहुत ज्यादा। इसमें प्रधान जी से आपने शिकायत की? प्रधान जी कहीं नहीं शिकायत करते, और सुनता कौन है शिकायत करने के बाद? फोन करते, कोई आता, कभी कभार फोन किया डॉक्टर प्रधान जी के पास, हमने फोन किया 1-2 बार, क्या भैया भेज रहे हैं, आते हैं बस 10 मिनट के लिए सफाई करके, बाद बाकी कुछ। नाली देखो ना, नाली की आप देखो हालत कैसी हो रही। राज कहाँ रहते हो? खोजापुर। खोजापुर। यहाँ किसकी ड्यूटी है? नाम उनका मालूम नहीं है हमें। नाम मालूम नहीं, आप किसके बदले काम कर रहे हैं यहाँ पे? अरे भैया मिले तो उन्होंने कहा था कि काम कर देना, पैसे दे देंगे, बात करते। कितने पैसे कहाँ काम कर रहे हो? 400 रुपये। 400 रुपये में? और यहाँ काम कब से कर रहे हो? आज ही आए हो। और वो सफाई कर्मी जो इससे पहले था, हाँ, वो यहाँ कब से नहीं आया? हमें क्या मालूम। नाम नहीं पता तुम्हें उसका? तो फिर उसने तुम्हें भेजा यहाँ पे कैसे? हम जानते हैं, चेहरे से घर जानते हैं। घर जानते हो तो नाम नहीं उसका पता होगा क्या? नहीं मालूम है। आप उसके बदले में ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? आप क्यों काम कर रहे हो उसके बदले? अरे वो पैसे देता तो हम कर रहे हैं। आपको पता है वो सरकारी कर्मचारी है? नहीं, हमें मालूम नहीं है। नहीं तो उसने आपको कैसे भेज दिया भाई? अरे उसने पैसे दिए तो हम चल जाए, बोला पैसे दे दें, काम कर दो, हमने कहा ठीक है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम कुलदीप सिंह। कहाँ के निवासी? हम सहनीपुर डेरा के निवासी हैं। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारी ये है कि हमारे गांव में जो सफाई कर्मी है वो नहीं आता है। करीब 6 महीने में कभी आ गया तो आ गया, और गांव की जो चारों तरफ की नालियां हैं वो सारी ध्वस्त पड़ी हैं, और जो पानी का निकास है गांव का, पूरा पानी कहीं निकलने का कोई साधन नहीं है। जो खलियान पड़ा हुआ है, खलियान में पूरा पानी निकलता है, और जितनी भी नालियां हैं सब ध्वस्त हैं, और कोई प्रधान सुनवाई नहीं करता है। प्रधान को जब 10-10 बार फोन करो तो एक बार उठाएगा। अभी परसों नरसों जब ये नालियां इतनी बदबू आने लगी नालियों से, तब हमने फ़ोन किया, तब एक बार फ़ोन उठाया, तब उन्होंने सुबह एक सफाई कर्मी भेज के और सफाई करवा दी। और ये भी सफाई कर्मी जो रेगुलर हमारे यहाँ पहले आता था वो नहीं है, दूसरा एक लड़का आया है कोई। तो क्या उसकी जगह पे आया ये?
हाँ, उसकी जगह पे आया हो या कैसे आया हो हमें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये दूसरा आया। अच्छा ये बताइए, वहीं कुछ महिलाओं का आरोप है कि वो अपने घर के बाहर कुछ सफाई करती हैं। जी, जिनको ज्यादा मतलब गंदगी पसंद नहीं, वो महिलाएं अपने अपने घर के सामने डेली सफाई करती हैं। और हाँ, वो ये अभी मिट्टी जो देख रहे हैं आप उठाने, मिट्टी खाली आया है, सफाई उन्होंने की है। अच्छा, हमारे घर के सामने हमने खुद सफाई की। सफाई कर्मी आता है, हल्का हल्का बस फौरा मार के और पानी ऐसा निकाल के चला जाता, गारा नहीं निकालता। अगर नाली अगर जो गंदी पड़ी है और उसमें कीड़े कहाँ काफी हैं, तो ऐसी गर्मी में आप लोग किस तरीके से आप लोग मच्छर इतने काटते हैं कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। मच्छर इतने बड़े हैं और बीमारी फैलने का शंका है। काफी बुरी पोजीशन थी। ये 2 दिन पहले आ गया है तो ये सफाई हो गई, नहीं इससे पहले बहुत बदतर पोजीशन थी। अगर बात की जाए गांव में काफी अन्य जगह साफ सफाई नहीं हुई है, अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी नहीं हुई है। अभी हम आपके गांव, अब हमारे गांव के चारों तरफ की नालियां भी आपको दिखाएंगे, कहीं सफाई नहीं हुई है। जब नालियां ही टूटी पड़ी हैं तो पानी निकलेगा कैसे? प्रधान जी से आपने कितनी बार? प्रधान जी से हमने कम से कम 20 बार फोन किया और 1076 पे हमने कम से कम 10 बार कॉल किया। हमारा जो मकान है वो भी गिरने वाला है। चारों तरफ से मकान हमारा जो है उसमें दरार पड़ चुकी है, क्योंकि पानी वहाँ 24 घंटे भरा रहता है। प्रधान जी द्वारा और शासन द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं मिला है। हमने 1076 में भी 2-3 बार कॉल किया है। अभी प्रेजेंट में हमारी शिकायत दर्ज है। अगर आपके गाँव में साफ सफाई नहीं हुई तो आप लोग फिर क्या करेंगे? अब क्या करेंगे हम लोग, बताइए सर, कहाँ जाएंगे? खुद कर रहे हैं सफाई, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए ना। नाली बनना चाहिए ना हमारे गांव की, वहीं पानी का निकास होना चाहिए ना। वहीं देश के प्रधानमंत्री का सपना है स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत तो ये कहाँ है स्वच्छ भारत, बताइए आप। तो आपको क्या लग रहा है, ये प्रधान या निचली कर्मचारी क्या चाहते हैं? हम क्या प्रधान से कहेंगे? हमारे गाँव का मुख्य मालिक प्रधान है। प्रधान को ये करवाना चाहिए। जी तो सपना पूरा होगा स्वच्छ भारत का? कोई पता नहीं होगा या नहीं होगा। अभी तो हमारा सपना कोई साकार नहीं दिख रहा है हमको। हम तो अभी गंदगी में ही जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। और सर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमें किसी प्रधान से और किसी अधिकारी से कोई आरोप नहीं। जो प्रेजेंट टाइम हमारी पोजीशन है गांव की वो बता रहे हैं हम।